कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह रचना। ध्यान का प्रकरण आर्त और रौद्र, इन दोनों ध्यानों की चर्चा काफ़ी हो चुकने के बाद हम चर्चा कर रहे थे आप लोगों के बीच में धर्म ध्यान के संदर्भ में। और धर्म ध्यान के जो 4 भेद हैं, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, उनकी चर्चा चल रही थी। चलती हुई इस चर्चा में इसमें भी हम आपके बीच में आज्ञा विचय की चर्चा कर चुके, अपाय विचय की चर्चा कर चुके। और अपाय मैंने कहा था उपाय। तो कल जब हमने आपके बीच में उपाय विचय धर्म ध्यान की चर्चा की थी तो हमने ये बतलाया था कि रत्नत्रय ये उपाय है, रत्नत्रय का विचार करना ये उपाय है। और रत्नत्रय से विपरीत चलें तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, इसे क्या कहेंगे? वो रत्नत्रय है तो कोयला त्रय कहें इनको, क्या कहें इनको? काली मात्रय। वो रत्न है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग है, बंद मार्ग है। तो महत्वपूर्ण बात तो इसमें यह है कि हमें वो धर्म ध्यान रूप चिंतन करना है, ये महत्वपूर्ण बात है। अब जिस रूप हमें चिंतन करना है उसी चिंतन की धारा को, उसी धर्म ध्यान रूप चिंतन को व्यवस्थित करने के लिए, उसी धर्म ध्यान रूप चिंतन को बुद्धिपूर्वक व्यवस्थित करने के लिए, माने हम बुद्धिपूर्वक जब उसे व्यवस्थित करने का प्रयत्न करते हैं तो फिर हमारे को ये पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, इन ध्यानों की चर्चा मिलती है। हमारे यहाँ शास्त्रों में पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत नाम से भी ध्यान के भेद मिलते हैं। मूल ग्रंथ योगसार में योगेंदु देव, जो कि परम आध्यात्मिक ग्रंथ है, अजमेरा साहब रतलाम से, ये ऐसा परम आध्यात्मिक ग्रंथ मैंने अपनी लाइफ में ऐसा आध्यात्मिक ग्रंथ दूसरा नहीं देखा। मैं समय सार आदि की बात अपमान नहीं करता, लेकिन समय सार से भी 2 कदम आगे है वो योग सार ग्रंथ। वही बात माने समय सार ग्रंथ में भले ही अमृत चंद्राचार्य देव ने आत्मख्याति में अध्यात्म की चर्चा करते हुए एक जगह पर आत्मा के पहले भगवान शब्द लगा दिया हो, लेकिन अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है, ऐसा यदि किसी व्यक्ति ने बहुत दृढ़ता से कहा मूल रूप से, तो वे योगेंदु देव हैं। सरल भी है, बहुत अपभ्रंश में लिखा गया है, बड़ी सरल भाषा में है और बहुत आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक नहीं, परम आध्यात्मिक है, सरल भाषा में उसमें चर्चा की है। तो उस ग्रंथ में भी जो इतने अध्यात्म की चर्चा करने वाला, शुद्धात्मा की चर्चा करने वाला, शुद्धात्मानुभूति की चर्चा करने वाला ऐसा जो महान ग्रंथ है, उस महाग्रंथ में भी ये मूल गाथा में कहा है, पिंडस्थ और पदस्थ अरे रूपस्थ रूपातीत जो, शुभ ध्यान जिनवर ने कहे मानो कि परम पवित्र वो। क्या? पिंडस्थ और पदस्थ अरे रूपस्थ रूपातीत जो, शुभ ध्यान जिनवर ने कहे, ये शुभ ध्यान जिनेंद्र देव ने कहे हैं, जानो मानो ये परम पवित्र ध्यान है। पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान, ये सब धर्म ध्यान के भेद हैं। और धर्म ध्यान के भेदों में कहाँ जाएंगे? धर्म ध्यान के तो 4 ही भेद बतलाए गए हैं, आज्ञा, अपाय, विपाक, संस्थान। विचयाय धर्म्यम, आज्ञा, अपाय, विपाक, आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान, ये धर्म ध्यान के 4 भेद हैं। तो जो विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है, अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है, 2nd नंबर वाला अपाय विचय, उस अपाय में 4 भेद हैं, पिंडस्थ, पदस्थ।
और इन 4 प्रकार के ध्यानों में क्या चर्चाएं की हैं, जरा शास्त्र खोल करके देखें तो हमें पता लगे ये पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत क्या है। एक बार यूनिवर्सिटी का सेमिनार था हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी में, जेनोलॉजी डिपार्टमेंट से रखा गया और सब अलग अलग फील्ड के विद्वानों को बुलाया गया। उसमें मेरा भी एक उद्बोधन था, लेक्चर था, बहुत सालों पहले की बात कर रहा हूँ, कोई 2004 सन 2004 के आसपास की बात है। तो मैंने उसमें पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत इन 4 प्रकार के ध्यानों की चर्चा की और समझाया इनको कि ये स्वरूप क्या है। पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत नाम के जो ध्यान हैं, आखिर ये ध्यान क्या हैं, आखिर इन ध्यानों का स्वरूप क्या है। भाई ब्रह्मचारी श्रेणिक जी जबलपुर वाले, तो ये क्या है आखिर ध्यान। तो बोले जनागम में देखते हैं, अपन आध्यात्मिक ग्रंथों में देखते हैं, योगसार के ऊपर तो गुरुदेव श्री के प्रवचन भी उपलब्ध हैं, योगसार के ऊपर उन्होंने प्रवचन किए हैं, तो उनमें भी पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत की चर्चा की है। और यहाँ जो हम प्रकरण पढ़ रहे हैं, इस प्रकरण के अंदर भी उस विषय को खोलने का प्रयत्न किया है और किस तरह से खोला है, किस तरह से बतलाया है, उसे देखिए जरा क्या कहते हैं यहाँ। पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ और रूपातीत। पिंड किसका नाम, पिंड। पेज नंबर निकालिए आप, चर्चा शुरू करने के पहले 628 नंबर पेज पर देखिए। अपाय विचय पिंडस्थ नंबर 1, पदस्थ 2 नंबर, रूपस्थ 3 नंबर, रूपातीत 4 नंबर। इन भेद से 4 प्रकार का है। क्या कह रहे हैं, इनसे 4 प्रकार का हो गया। बोले पिंडस्थ का मतलब नहीं समझे, पिंड का मतलब नहीं समझते क्या। पिंड माने क्या होता है, पिंड माने होता है ग्रुप, पिंड समूह, उसे कहते हैं पिंड। पिंडस्थ पिंड में स्थित होना, वो पिंडस्थ। कौन स्थित होवे, किसको स्थित करने की बात कर रहे हैं। अरे जब ध्यान का प्रकरण होता है तो उपयोग को स्थिर करने की बात करते हैं, किसे स्थित करने की बात करेंगे। पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत, ये जो बातें हैं, बोले पिंडस्थ पिंड में स्थित होना, बोले किसको स्थित करना, ज्ञान को स्थित करना। ज्ञान माने उपयोग, अपने उपयोग को पिंड में स्थित कर देना, ये पिंडस्थ नाम का ध्यान है। और पिंड है अनंत गुणों का अखंड पिंड, उसका नाम है पिंड। पिंड है ज्ञायक भगवान आत्मा, पिंड है अभेद अखंड त्रिकाली ध्रुव परमात्मा, वो है पिंड। ज्ञानादि गुणों का अभेद अखंड पिंड, उसका नाम है पिंड। और अपने उपयोग को, अपने चित्त को उस पिंड में, माने उस ज्ञान में, उस ज्ञायक में, उस ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा में, ज्ञानादि अनंत गुणों के अखंड पिंड में जब स्थित कर लिया गया तो कहलाता है पिंडस्थ नाम का धर्म ध्यान। बोलो कैसे आध्यात्मिक ध्यान है ये, धर्म ध्यान करना है हमारे को। धर्म ध्यान कैसे करें, धर्म ध्यान बोले अपने उपयोग को। पिंड माने क्या, पिंड माने, पिंड नहीं समझते आप, जैसे लड्डू होता है ना, लड्डू, दानों का लड्डू, वो दानों का एक पिंड है। पिंड माने ग्रुप, पिंड माने क्या कहेंगे, बहुत सारी चीज़ों का मिलकर के जो एक सॉलिड चीज़ बन गई, वो कहलाता है पिंड। ये तो मिट्टी का पिंड माने मिट्टी के परमाणुओं का समूह, डली जैसे कहते हैं, डली बन गई, बूंदी का लड्डू बन गया है, गोल्ड बना दिया गया। गोल्ड का पिंड नहीं बना देते हैं, ये पिंड है, ये गोल्ड लिक्विड है। बोले क्या करना है आपको, सोनार के पास में गए और अपनी चेन दे दी, अपनी अंगूठी दे दी, अपना ब्रेसलेट दे दिया, ये सब दे दिया होगा, ये बहुत पुराने हो गए, टूट गए हैं, चेन के भी टुकड़े टुकड़े हो गए थे, ये सब हो गए थे। तो बोले क्या करूं, एक काम करो, इन सब का एक पिंड बना के दे दो। क्या, लोहे का पिंड होता है, गोल्ड का पिंड होता है, जत्था, कौन सी भाषा में कहें इसे, क्या, ठोस माने
अंगूठी हैं, कानों के हैं, नाक की लौंग है, पुरानी अंगूठियां हैं, चेन है, ये सब हमने ले जाके सुनार को दी और सुनार ने उसको ऐसे अग्नि में डाला और अग्नि में डाल करके वो सब लिक्विड हो गया और उसको ऐसा सब उसका एक डली बना दी, उसे कहते हैं पिंड। अब यहाँ किसके पिंड की चर्चा कर रहे हैं? ये क्या किसके पिंड की चर्चा कर रहे हैं? बोले आत्मा की चर्चा कर रहे हैं। बोले कौन से आत्मा की? अभेद अखंड आत्मा की। तो पिंड क्या है उसमें? बोले ज्ञान भी है, दर्शन भी है, सुख भी है, वीर्य भी है, चारित्र भी है, अस्तित्व भी है, वस्तुत्व भी है, नास्तित्व भी है, द्रव्यत्व भी है, प्रमेयत्व भी है, अगुरु लघुत्व भी है, प्रदेशत्व भी है, नित्यत्व भी है, अनित्यत्व भी है, भेद रूप भी है, अभेद रूप भी है। ये जो सब है, जीवत्व, चिति, दृष्टि, ज्ञान, सुख, वीर्य, और ये क्या कर रहे हो आप? ये बोले सबका बना दिया लड्डू। एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखना कि जब पिंड बना दिया गया है तो फिर भेद नहीं दिखाई देंगे। जब तक भेद दिखाई दे रहे हैं तब तक पिंड नहीं बना है, और जब पिंड बन गया है तो फिर भेद दिखाई नहीं देते हैं। जब पिंड बना दिया गया है तो बोले एक हो गया है ना, तो मुट्ठी बन गई है। तो पिंड माने पिंड में उपयोग केंद्रित करने का मतलब, बोले तुम्हें ज्ञान नहीं दिखना चाहिए, तुम्हें दर्शन नहीं दिखना चाहिए, तुम्हें चारित्र नहीं दिखना चाहिए, तुम्हें सुख नहीं दिखना चाहिए, तुम्हें प्रदेशों के भेद नहीं दिखाई देने चाहिए, तुम्हें गुण भेद नहीं दिखाई देने चाहिए, तुम्हें पर्यायों के भेद नहीं दिखाई देने चाहिए। अभेद और अखंड एक ज्ञायक आत्म तत्व, उसका नाम है पिंड। बोले उपयोग को उसके अंदर स्थित कर दो, इसका नाम है पिंडस्थ। देखिए बता रहे हैं यहाँ पर, वाक्य पढ़ता हूँ मैं, जरा सुनिए क्या लिख रहे हैं। अपनी आत्मा का पिंडस्थ, पहले ध्यान की बात कर रहा हूँ। पिंडस्थ माने क्या है? अपनी आत्मा का शुद्ध चेतनता सहित ध्यान करना एवं अनुभव करना। बस अपनी आत्मा का ध्यान करना, अपनी आत्मा का अनुभव करना, आत्मा का नहीं। अभी आत्माओं के ध्यान के नाम पर ये जीव न मालूम कौन कौन से आत्मा की बात करने लगेगा। अरे किसी पराई आत्मा के ध्यान की बात नहीं है, यहाँ तो अपनी आत्मा के ध्यान की बात है, यहाँ तो अपने आप के ध्यान की चर्चा चल रही है। ये कह रहे हैं अपनी आत्मा का शुद्ध चेतनता सहित ध्यान करना एवं अनुभव करना, ये क्या है? तथा 5 प्रकार के ध्यान करना, ये पिंडस्थ ध्यान है। अब आत्मा के ध्यान की बात कह रहे हैं। पिंडस्थ के अंदर, पिंडस्थ में आत्मा का ध्यान किया जाता है, पिंडस्थ के अंदर अपने स्वरूप का ध्यान किया जाता है, पिंडस्थ में चेतन आत्म तत्व का ध्यान किया जाता है। लेकिन वो कैसा पिंड, उस पिंड का ध्यान किस तरह से करें, तो फिर आगे चल करके जब इसकी व्याख्या की गई तो व्याख्या करते समय उस पिंडस्थ ध्यान के भी 5 भेद बतला दिए। बोले ये क्या चक्कर है? बोले पिंडस्थ ध्यान के फिर कह दिए पार्थिव, आग्नेयी, वायु धारणी, वारुणी और तत्व रूपवती, ये धारणाएं बतला दी। करेंगे चर्चा उनकी, कल तक पहुँचेंगे अपन। पिंडस्थ ध्यान के जो 5 वेद हैं वहाँ तक भी पहुँचेंगे। उपयोग को आत्मा में एकाग्र करने के लिए, उपयोग को आत्मा में स्थिर करने के लिए किस प्रकार का ध्यान किया जाएगा? बोलो, ऐसा ध्यान करना है पिंडस्थ, पिंड रूप ध्यान करना है। मैं समझता हूँ पिंडस्थ ध्यान का स्वरूप स्पष्ट हो गया। अरे मत पढ़ो भेदों के चक्कर में, भेद की चर्चा करेंगे कल, मान लो क्या। पिंडस्थ ध्यान के जो 5 भेद हैं उनकी भी चर्चा कर लेंगे, उनको भी पढ़ेंगे, क्योंकि उनमें फिर अवलंबन की चर्चा की है। मैंने सारे ऐसा बतलाया है, रूपक अलंकार के प्रयोग किए हैं। इस तरह से ध्यान करो, ये आत्मा यहाँ बैठी है, ये इस जगह पर है, फिर ऐसा है, इस तरह का कमल बना लो। और वो जिस तरह की अपन ने पहले सामायिक करते समय उपयोग को एकाग्र करने की बात कही थी, उसी तरह की बातें यहाँ फिर कही जाएगी। दूसरे की तरफ बढ़े अपन, पदस्थ की तरफ। पिंडस्थ यदि आपके ध्यान में आ गया हो तो पिंडस्थ ध्यान किसे कहें? बोलो, पिंडस्थ किसका ध्यान कर रहे हो? किसका ध्यान कर रहे हो आप? कि नहीं मैं तो सोने के पिंड का ध्यान कर रहा हूँ। पिंडस्थ के लिए कही थी और पंडित जी ने कही थी ऐसा, ये सोना होता है ना, वो सोना ऐसे टुकड़े टुकड़ों में हो, तो बोले वो नहीं, उन सारे टुकड़ों को मिला करके सुनार को दे करके एक पिंड बना लो, उसकी डली बना लो, और फिर जो वो डली है उसका ध्यान करो। तो मैं सोने का ध्यान कर रहा हूँ, सोने का ध्यान कर रहा हूँ। ये सोने का ध्यान कर रहे हो,
संजय जी साहब पारस महल वाले, आप सोने का काम करते हैं, क्या सोने का काम करते हैं? क्या सोने का ध्यान करते हैं? कैसे सोने का ध्यान करें? अरे भाई, सोने का ध्यान नहीं करना है, पिंड का ध्यान करना है। पिंड का ध्यान करना है माने अभेदता का ध्यान करना है। आनंद जो है वो अभेदता में है, भेद में नहीं है। अभेद और अखंड तत्व की अनुभूति के लिए यहाँ पिंडस्थ शब्द का प्रयोग हुआ है। उसका अनुभव करना, और 5 प्रकार से उसका अनुभव करने की जो विधि है उसका चित्रण आगे किया है, पढ़ेंगे बाद में। द्वितीय की तरफ बढ़ते हैं, इसका नाम है पदस्थ। ये क्या है? पिंडस्थ में आत्मा का ध्यान है और पदस्थ में किसका ध्यान है? बोले पदस्थ में पद का ध्यान है। अब पद का अवलंबन लेकर के ध्यान किया जाए। जब हमने कहा कि भैया आत्मा का ध्यान करो, आत्मा का ध्यान करो, आत्मा का ध्यान करो, तो ये यार आत्मा का कैसे करूं यार मैं? नहीं, अखंड आत्मा का ध्यान करो, नहीं अभेद आत्मा का ध्यान करो। तो ये कहता है भैया ये तो पॉसिबल नहीं है। आपने कह दिया और किसी व्यक्ति को हो जाए, ऐसे कोई कहने से होता है क्या कोई ध्यान? आपने कह दिया आत्मा का ध्यान करो और आत्मा का ध्यान हो जाएगा, तो ये तो आसान नहीं है, हमसे नहीं हो सकता है। आप तो कुछ और विधि बतलाओ। तो बोले एक काम करो, तुम उस आत्मा का ध्यान करने के लिए तुम्हें अभेद अखंड आत्मा नहीं दिख रहा है, वो नहीं मिल रहा है, तो हमारा एक कहना मान लो, पदस्थ ध्यान करना शुरू कर दो। बोले ये क्या होता है? बोले पद उठा लो जनवाणी में से और उनका करो ध्यान। बोले पद क्या होते हैं? बोले पूरे जनागम को तलाशो। अभ्यास तो करना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान के बिना ध्यान नहीं होता दीपेश जी। क्या करना पड़ेगा? बोले ध्यान करने के लिए ज्ञान करना पड़ेगा, बिना ज्ञान के ध्यान नहीं होता। इसलिए सबसे पहला काम है ज्ञान करो। बोले किसका ज्ञान करें? बोले आगम ज्ञान करो, शास्त्र ज्ञान करो, जनवाणी का ज्ञान करो। कैसे कैसे करें? क्योंकि पदस्थ ध्यान करना है ना आपको। तो बोले पद क्या हैं? पद हैं अक्षरों के समूह को पद कहते हैं। शब्द अक्षरों के समूह रूप कुछ ऐसे सिद्धांत वाक्यों को पकड़ लीजिए जिन्हें पकड़ करके चिंतन किया जा सके। ये लिख रहे हैं यहाँ, पदस्थ ध्यान मंत्र यंत्र आदि समुदाय रूप जपन किए जाते हैं। पदस्थ ध्यान मंत्र यंत्र आदि समुदाय रूप जपन किए जाते हैं। इसके अनेक भेद हैं। पदस्थ ध्यान के भी मंत्र का ध्यान किया जाता है, पद बना लिए जाते हैं, अक्षरों के समूह होते हैं। अप्पा सो परमप्पा, अब उठा लिया अपन ने जनवाणी के अंदर अप्पा सो परमप्पा। ये बातें जब मैंने 2004 में यूनिवर्सिटी सेमिनार के अंदर कही ना, अप्पा सो परमप्पा, आदाणाण प्रमाणम, आत्माणाण प्रमाण है, और ऊ गो लक्षणम, ऐसी ऐसी बातें जब मैंने सूत्र और गाथाएं उस समय जब प्रस्तुत की, तो जो विद्वान देश के बड़े बड़े आए हुए थे उन्होंने कहा हमने ये व्याख्या कभी नहीं सुनी, इस तरह की व्याख्या। अरे आत्मा के बारे में जितनी चर्चाएं मिले आपको शास्त्रों में, क्योंकि आत्मा के ध्यान करने की बात कही थी पिंडस्थ ध्यान में। अब इसके समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पिंडस्थ ध्यान क्या करूं, तो फिर कहाँ शास्त्र उठाओ और शास्त्र उठा करके देखो। अहम एको खलु शुद्धो, बोले ये पदस्थ ध्यान है। अहम एको खलु शुद्धो, ये पदस्थ ध्यान है। निम्ममो नाण दंसण समग्गो, ये पदस्थ ध्यान है। ना पमत्त है न पमत्त है, जो एक ज्ञायक भाव है। नवी हो दिया पमत्तो, ये पदस्थ ध्यान है। ये पद है, ये जनवाणी में कहे गए हैं। आत्मा परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा। लीन हो जाओ इसमें, इस पद में। एक पद पकड़ लिया अपन ने और उस पद में लीन हो गई। अहम एको, अहम एको, अहम एको, मैं कौन हूँ, क्या स्वरूप है मेरा। अहम एको खलु शुद्धो, निम्ममो नाण दंसण समग्गो। क्या समझ में आ रही है बात? ऐसे पद निकालिए, आपको बहुत मिल जाएंगे, ऐसे समय सार में मिल जाएंगे। क्या जपन माने जाप। राजकुमार जी अजमेरा साहब, जाप कीजिए, उसका घोलन कीजिए, जुट जाइए उसके अंदर, उपयोग को एकाग्र कर दीजिए, झोंक दीजिए अपने उपयोग को। शुद्धात्म तत्व का स्वरूप तो ऐसा ही। अरे मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं तो परमात्मा ही हूँ परमात्मा छूँ एम नक्की कर, इसका नाम पदस्थ ध्यान है। हूँ परमात्मा छूँ एम नक्की कर, एम निर्णय कर, एम अनुभव कर, ऐसा निर्णय कर, ऐसा अनुभव कर। पद उठा लीजिए,
शास्त्रों के। ऐसे पद उठा लीजिए जिन पदों को उठाने पर आपकी फीलिंग में आए कि अच्छा ऐसा है ज्ञायक भगवान आत्मा, ये है ज्ञायक भगवान आत्मा का असली स्वरूप। सौगानी जी साहब भोपाल से बोलो, ये है आत्मा का असली स्वरूप। क्योंकि अपने को अवलंबन चाहिए, आत्मा का करना है ध्यान, और आत्मा को मैं जानता नहीं हूँ तो मैंने शास्त्र पढ़े, शास्त्र पढ़ करके क्या किए, बोले शास्त्रों के अंदर से निकाल लिए, सूत्र निकाल लिए, वाक्य निकाल लिए, सूक्तियाँ निकाल ली, और उन सूक्तियों का अवलंबन लेकर माघ नंदी के सूत्रों को स्मरण कीजिए, मिल जाएंगे आपको। बहुत गजब के सूत्र हैं माघ नंदी आचार्य द्वारा कहे गए सूत्र, क्या बहुत ही गजब के सूत्र हैं। शुद्ध चिन्मात्र ज्योति स्वरूपो हम, निर्विकार स्वरूपो हम, शुद्ध स्वरूपो हम, अमूर्तिक स्वरूपो हम। समझ में आ रही है बात? ये सब पदस्थ हैं। इस तरह से इनका जो ध्यान किया जाता है ना, तत्वार सूत्र नहीं कह रहा मैं, माघनंदी आचार्य के सूत्र हैं, और उसमें शुद्ध आत्म तत्व के लिए विशेषण दिए गए हैं, पद दिए गए हैं। उन पदों का किया जाता है चिंतन। जिस जगह पर एक लाइन पकड़ लो और उस लाइन को पकड़ करके उसके चिंतन में डूब जाओ, ये पदस्थ ध्यान है। शुद्ध आत्म तत्व कुछ नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई पद नहीं, कोई अक्षर नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई विकल्प नहीं, सिर्फ एक विकल्पातीत आत्म तत्व का ध्यान किया जा रहा है। बोले इसका नाम क्या है? बोले पिंडस्थ ध्यान है। बोले कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, शुद्ध आत्म तत्व के अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बस एक शुद्ध आत्म तत्व ही दिखाई दे रहा है। ये पिंडस्थ नाम का धर्म ध्यान है। जैसे ही कहा कि ये पिंडस्थ का पदस्थ बना दीजिए तो शुद्ध चिद्रूपो हम, ये पदस्थ हो गया। आप में रुचि परद्रव्यंते भिन्न, शुद्ध आत्म तत्व का स्वरूप परद्रव्य से भिन्न ज्ञायक भगवान आत्मा। वैसा जहाँ जहाँ कितने पद मिलेंगे आपको, द्रव्य संग्रह के अंदर मिलेंगे, योग सार में मिलेंगे, परमात्म प्रकाश में मिलेंगे, समय सार के अंदर मिलेंगे, द्रव्य संग्रह में मिलेंगे, प्रवचन सार में मिलेंगे, नियम सार के अंदर मिलेंगे। ऐसे आध्यात्मिक ग्रंथों के अंदर आपको इस तरह के सूत्र मिलेंगे, सूत्र वाक्य मिलेंगे, और उन सूत्र वाक्यों के अंदर बात कही गई होगी, ओ हो, ये आत्म तत्व है, ये असली ज्ञायक भगवान आत्मा का मूल स्वरूप है। ये कह रहे हैं भैया ये पद हैं, मंत्रों का ध्यान किया। ये मंत्र ही तो हैं, और क्या है? ये मंत्र ही तो हैं, इन्हें ही मंत्र कहते हैं। मंत्र क्या होते हैं? मंत्र कोई अलग से चीज़ नहीं है, इन्हें ही मंत्र कहते हैं। नाटक समय सार के अंदर लिखे हैं, ये नाम माला के अंदर बहुत सारे नाम लिखे गए हैं, ये सब पदस्थ ध्यान है। ध्यान तो करना पड़ेगा। कमलेश भाई टिम्बड़िया साहब, बिना ध्यान के तो होगा नहीं कुछ भी, आत्म ध्यान करना पड़ेगा। लेकिन आत्म ध्यान कैसे करूं? जब आत्म ध्यान करने के लिए बैठता हूं तो मुझे आत्मा दिखाई नहीं देता है। इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि तुमने आत्म तत्व के संदर्भ में आगम्य अभ्यास नहीं किया, आपने आगम में नहीं देखा। उल्लास भाई, हमारे को आगम में देखना पड़ेगा। जोवालिया साहब, हमें आगम में तलाशना पड़ेगा। आगम अभ्यास करो तब जाकर के सूत्र निकलेंगे, आगम अभ्यास करो तब जाकर के बातें निकलेगी, तब जाकर के रहस्य निकलेंगे। और जब ये ऐसे रहस्य निकलेंगे तो फिर होगा ध्यान, और अवलंबन होगा शुद्ध आत्म तत्व का, तब ये कहलाएगा धर्म ध्यान। ये ध्यान धर्म ध्यान कैसे बन जाएगा बोलो? तो पहला ध्यान हो गया पिंडस्थ, दूसरा हो गया पदस्थ। अरे महाराज, मुझे तो पद भी नहीं ख्याल में आ रहे। तो शास्त्र अभ्यास नहीं करता है तो ये पद कैसे मिलेंगे? जब तक कोई व्यक्ति शास्त्र अभ्यास नहीं करेगा, जब तक कोई व्यक्ति आगम अभ्यास नहीं करेगा, जब तक कोई व्यक्ति जिनवाणी का अभ्यास नहीं करेगा, जब तक कोई व्यक्ति वस्तु स्वरूप का अभ्यास करने के लिए योग्य गुरुओं की शरण नहीं लेगा, तब तक क्या होगा? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।